हेलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्लास 9 आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास 9 है। एज सीरीज में आपको मिलेगी क्लास 9 मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर आपका यहाँ पे जो लगने वाला है लेक्चर फर्स्ट लगने वाला है और नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे आज की क्लास में मिलने वाली है। और इस क्लास में मतलब 9th क्लास का नंबर सिस्टम यकीन मान लीजिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसमें आपको कई प्रकार के क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ जो है आपको एक्सपोनेंट से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे, रेशनलाइजेशन मिलेंगे। इसमें हमें जो है आपका रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करनी होगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है आपके लिए। क्लास 9 लेक्चर नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गई? ओके, तो दिख रहा है ना। इसके पहले हमारी जो क्लास गई थी वो पॉलिनोमियल की गई थी और वो लेक्चर पूरी तरह से 9 पार्ट में कंप्लीट हुआ था। तो इसी तरह हम डे बाय डे और धीमे धीमे आपको ये सारी क्लास के अंदर जो है नंबर सिस्टम में जितने भी फॉर्मेट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपसे वो हम करवाएंगे और हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कंफर्म है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन, आपका साथ, हमारा साथ और हम दोनों का विकास। ओके, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर सिस्टम के साथ। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है, आपके पास है नेचुरल नंबर। भैया नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ये नेचुरल नंबर होता क्या है? ये नेचुरल नंबर है क्या चीज? यानी कि नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इंक्रीजिंग बाय 1 ईच टाइम। उसके यानी कहने का मतलब है उसके हर स्टेप के साथ उसमें एक टाइम का क्या होगा, एक टाइम का क्या होगा, इंक्रीजिंग होता चला जाएगा, मतलब वो बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट कहां से होने वाला है? नेचुरल नंबर जो आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होगा वो बेटा वो 1 से स्टार्ट होगा और बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 चलते आप चले जाएंगे। ठीक है, ये था नेचुरल नंबर, मतलब आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगली हेडिंग आपके सामने है होल नंबर। होल नंबर का मतलब है होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग। अब इसके अंदर जीरो लग जाएगा, मतलब ये जो नंबर स्टार्ट होने वाला है वो आपका जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 एंड कंफर्म। नेक्स्ट क्या कहता है? अगला कहता है इंटीजर। इंटीजर आर द सेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इंटीजर आर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर। इंटीजर में पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी इंक्लूड होगा, लेकिन लेकिन विदाउट एनी फ्रैक्शन और डेसिमल। कहने का मतलब है इंटीजर वाले नंबर में आपको ये बात ध्यान देना होगा कि इंटीजर वाले नंबर में फ्रैक्शन और डेसिमल वाले बंदे जो है इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, फिर कहता है रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। रेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P and Q. It means P by Q. रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर Q जो है वो जीरो नहीं होगा। Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। कंफर्म है? फॉर एग्जांपल -8, 8/1, 1/2, 3/8, ये सारे नंबर, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर होंगे। ओके, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे कह रहा है, चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, हम क्वेश्चन बाद में लगवाएंगे। अभी देखते हैं कुछ और डेफिनेशन तो नहीं है हमारे पास। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब भाई व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल इज द डेसिमल नंबर दैट कम टू एन इंड। या कहने का मतलब है अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद हम जब डेसिमल के जो है पॉइंट में जाते हैं तो उसका इंड हो जाना चाहिए। उसका मतलब जो है वो चलता ना चला जाए, वो चलता ना चला जाए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए 1/5, इसका मतलब है 1 को 5 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कंफर्म? पॉइंट लगाएंगे आप, जीरो बढ़ाएंगे, इसका आंसर होगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने नोटिस किया कि ये इंड हो गया, मतलब अब ये आगे नहीं गया।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है और डेसिमल के फॉर्म में हम जाते हैं, तो डेसिमल के फॉर्म में जाने के साथ ही वो यहाँ पे जो उसका जो रिजल्ट आता है, क्यूटेंट आता है, वो उसको एंड पे लेके चला जाए, मतलब उसको प्रॉपर्ली पूरा काट दे। ठीक है, अगला क्या कहता है? अगला कहता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि भाई वो चलता चला जाए। A terminating decimal is a decimal number that never end. It has the infinite of the digit after the decimal point. For example, अगर हम आपसे कहें 3 लीजिए, अंदर 1 लीजिए और इनको डिवाइड करिए, तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 3 जा 9, कंफर्म। फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 3 जा 9, ठीक है, कंफर्म। फिर हो गया, माइनस करिए, फिर 3 3 जा, यहाँ पे फिर 0 बढ़ाइए और फिर 3 3 जा 9। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे बच्चों कि भाई ये कटेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये चलता चला जाएगा, चल तो ये भैया ये चलता चला जाएगा, 0.3333 का आंसर देगा। तो ये क्या हो जाता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपका हो जाएगा। ओके, अब क्या कहते हैं? अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब इस चैप्टर का डेफिनेशन आपने देखा, इसमें चैप्टर में क्या क्या चीजें थी वो आपने नोटिस किया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है, इंसर्ट 5 रेशनल बिटवीन 5 रेशनल नंबर। क्या लीजिएगा, 5 रेशनल नंबर आपको निकालना है -2/3 एंड 3/4 के बीच का। तो यहाँ पे इसको लेट करिए, ये वाला बंदा हो जाएगा x हो जाएगा, ये वाला बंदा हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर निकालने? हमें 5 रेशनल नंबर निकालने। तो 5 रेशनल नंबर को निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका एक फॉर्मूले में d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें निकालेंगे d निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होगा आपका? d इज इक्वल टू होगा y माइनस एक्स अपॉन x प्लस, सॉरी नीचे n होगा, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो d क्लियर करिए। तो जब d क्लियर करेंगे तो y हो गया, ये हो गया आपके पास 3/4 हो गया, माइनस लगाइए और ये आपके पास हो गया माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अपॉन आइए, 5 की बात किया ना, 5 की, भैया 5 रेशनल नंबर की बात कर रहा है। जब ये 5 आपके रेशनल नंबर की बात कर रहा है, यहाँ पे कितना? 5 + 1 यही n होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। नेक्स्ट, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये आपका 12 हो जाएगा। 3 इसमें इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 और 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे आइए, 3 4 जा 12, देखिएगा पहले इसको समझ लीजिए, 4 इसको डिवाइड किया, 3 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 3 से 4 यानी कि यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, ये आपके पास हो गया 6। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, इसमें मेन अपॉन आपका ये है, इसमें मेन अपॉन ये है, इसलिए ये वाला बंदा कहा जाएगा, ये वाला बंदा यहाँ पे क्या कर जाएगा? मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 17/72 आ गई। समझ में बात आ गया? d कितना आ गया? d आ गया आपके पास 17/72। किसी भी जब हम ढेर सारे रेशनल नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हमें सबसे पहले d को फाइंड आउट करना। d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, देन 3/4, ये -2/3 था तो प्लस का 2/3 हो गया, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, ये 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 8, 9 और 8 आपका 17 हो गया और 12 6 जा 12 6 72 हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। अब आपने क्या निकालना है? आपने पहला रेशनल नंबर निकालना है। कौन सा रेशनल नंबर निकालना है? पहला रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो भाई पहले रेशनल नंबर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हम करेंगे x प्लस डी करेंगे। क्या करेंगे? x प्लस डी। x कितना है? -2/3 और d कितना भी आपने निकाला? d जो आपने निकाला है 17/72। ठीक है,
डी आपने निकाला 17/72। तो 3 और 72 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 2 जा 6, आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 3 जो है इसको डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 72, तो 3 2 जा 6 हो गया, माइनस किया 1 आया, यहाँ पे 12 हो गया, 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 24। और ये 24 इस -2 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 24 अगर -2 को मल्टीप्लाई करता है तो प्लस माइनस, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 यानी कि 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए भैया, ये इसको डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब यहाँ पे 17 आएगा। अब ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों में निशान माइनस का पड़ा। अब 48 में से 17 माइनस, 8 में से 1 चला गया, 1 हो गया, 4 में आपका 1 चला गया, तो आपका कितना हो गया 3 हो गया, तो -31 अपॉन कितना आ गया 72 आ गया। ये आपका आ गया पहला रेशनल नंबर। अब हम निकालेंगे दूसरा रेशनल नंबर। तो भाई जब दूसरे रेशनल नंबर पे हम जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अब दूसरा रेशनल नंबर यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरे रेशनल नंबर के लिए हम लिखेंगे x प्लस 2d। दूसरे रेशनल नंबर के लिए लिखेंगे हम x प्लस 2d। x कितना दिखा रहा है आपका -2/3 दिखा रहा है। उसके बाद d आपको कितना दिखा रहा है बेटा, b आपको दिखा रहा है 17/72 दिखा रहा है, तो 2 इंटू 17/72 कंफर्म है। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये हो गया 36 हो गया। देन अब अगला स्टेप क्या हो गया, -2/3 प्लस 17/36, एंड नीचे आ जाइए। 3 और 36 का क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 17। 24 में से 17 आप माइनस कर देंगे तो माइनस का 17 सा 24, यानी कि माइनस का 7/36 हो गया। समझ में बात आ गई, -7/36 हो गया, तो दो हमारे निकल गए, दो हमारे रेशनल नंबर। अभी हमें 3 4 5 और निकालने हैं, तो इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह हम सारी चीजों को निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह को बनाया जाए, ऑब्वियसली बनाया जाए भाई। चलिए अब हम आगे ध्यान देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x प्लस 3d। नेक्स्ट निकालेंगे हम तीसरा बंदा, x प्लस 3d। x कितना है -2/3, और ये कितना है 3 इंटू 17/72। कंफर्म है यार, यही तो ध्यान देना है भाई, यही तो ध्यान देना आपको। अब थोड़ा फोकस करिए, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, यानी कि ये हो गया -2/3 प्लस का 17/24, यानी कि इनका हो गया एलसीएम 24। ये 8 हो गया, और ये हो गया आपके पास सॉरी, ये 8 हो गया, और ये हो गया 8 2 जा माइनस का 16 हो गया, और ये प्लस का आपके पास 17 हो गया। कंफर्म है, ये तो होना ही होना। तो प्लस माइनस माइनस 17 वाला बंदा बड़ा हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 1/24। अब हम निकालेंगे x प्लस 4d, मतलब चौथा वाला बंदा निकालेंगे भाई, यानी कि x प्लस 4d। x का मतलब कितना होगा -2/3, 4 का मतलब कितना होगा, ये 4d होगा ना, तो 4 इंटू 17/72 होगा। तो यहाँ पे देखिए चांसेस हैं, अगर कटने पिटने का चांसेस है तो भाई काट दो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए 4 1 जा 4, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 4 1 जा 4 कट गया, और यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 3 बचा, 3 बचा, और 4 8 कितना होता है 32 होता है, 32 होता है, तो 4 8 यानी कि 18 72 होता है, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा -2/3 प्लस का 17/18, इट मीन 18 हो गया एलसीएम 3 6 18, और ये हो गया आपके पास माइनस का 12, और ये हो गया 17 प्लस माइनस माइनस
ये हो गया बेटा आपके पास 5/18। तो अब आपके पास x प्लस 4d निकल गया। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, अब से चीजें आपको समझा रही होगी। तो बस पांचवा बंदा निकालने के लिए, पांचवा रेशनल नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, शांति से x प्लस या 5d कर दोगे। बस ये आप निकालेंगे, ये मैं आपके लिए, और हमें कमेंट जरूर करिएगा x प्लस 5d। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो भाई डिफरेंशियल हमने बता दिया, सब कुछ करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 0.3, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है प्रिंटिंग में से बेटा, यहाँ पे पॉइंट पे पास होगा, ठीक है। 0.3 को इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो ठीक है भाई, जब किसी पर बार लगा हो उसे हम जो है p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 पर बार। अब इसको ओपन कर दीजिए, x इज इक्वल टू 0.333, क्योंकि बार का मतलब होता है उसको ओपन करते चले जाइए फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.3 पर एक ही पे लगा ना, एक ही पे बार लगा है ना, पॉइंट के बाद जितने बंदे होंगे उनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके डिजिट से, 10 के डिजिट से उसको इधर लाओगे, मतलब पॉइंट के जो है लेफ्ट साइड लेकर आओगे। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 3.33 एंड अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वाले बंदे में से, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 और ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आप इस वाले बंदे से इस वाले बंदे को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 10 में से एक x चला गया तो 9 आ गया, यानी कि 9x आ गया। अब 3.33 यहां पे मेंशन करिएगा, यहां पे देखना, अगर हम 3.33 डैश 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 में 0.33 डैश 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 को माइनस कर देते हैं तो 3.0 डैश 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 आंसर आएगा। तो 3 पॉइंट के बाद 0 मतलब जो है 3 पॉइंट के बाद जो 0 आता है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका यहाँ पे 9x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। देन x इज इक्वल टू 3/9, इट मींस 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। योर आंसर इज x इज इक्वल टू 1/3। कंफर्म है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 0.57, फिर यहाँ पे बार हमारे एडिटर साहब भूल गए लग रहा है, इस पे बार है तो इसको भी लेट करिए, ध्यान दीजिएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.57 पे बार। कंफर्म। अब इससे हम लिख सकते हैं 0.57 डैश लिख दिया। थोड़ा सा गैप इसलिए कि 0.57 को हमें इधर लाना है, 0.57 को हमें इधर लाना, मतलब अभी ये राइट साइड लेफ्ट साइड, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करिए पहले, ये हो गया आपके पास 10x, तो कौन आएगा, 5 आएगा पहले, ये 7 और ये 5 7, ये 5 7 एंड डैश। अभी हमें 57, क्योंकि पॉइंट के 50 पूरा 57 इधर लाना है, तो 57 लाने के लिए फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 57.57. अब इसे इक्वेशन का नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। दैट्स क्लियर। अब आपको ये नोटिस करना है, आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद 57 कौन से इक्वेशन में आ रहा है, तो भैया इसमें आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, तो आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 में से x चला गया, 99x, 57.56 यानी कि 57 0 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा x इज इक्वल टू 57/99। क्या ये कट सकते हैं किसी नंबर से, कट सकते हैं भाई, चेक करिएगा। ये हो गया आपके पास 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3, और ये हो गया 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो आपका फाइनल आंसर जो बनने वाला है वो आंसर बनने वाला है x इज इक्वल टू 19/33 बनेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, ओके। बात समझ में आ रही है, p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फिर भैया
यहाँ पे बार है और यहाँ पे बार है, इनको ऐड मतलब इनका सॉल्यूशन करना है, पहले को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर अपना आंसर दे देना है, ठीक है, फिर अपना भौकाल वाला आंसर दे देना है। चलिए पहले को अलग अलग हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भाई। x इज इक्वल टू 2.36 पे बार, देन x इज इक्वल टू 2.36 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10 से मल्टीप्लाई 23.636 इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन अगला फिर 10 से, ये हो गया 100x इक्वल टू 236.36 इक्वेशन नंबर थर्ड। 36 पूरा इधर आ चुका है, अब चेक करिए तो पॉइंट के बाद 36 किस में आ रहा है भैया, पॉइंट के बाद 36 आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, यानी कि इसमें इसको माइनस करेंगे तो 100 में से 100 में 6 गया, ये हो गया आपके पास 99x इज इक्वल टू, देखिए 236 यहां मेंशन कर लीजिएगा, यहां थोड़ा ध्यान देना भैया, 236.36 यहाँ पे 2.36 है, 2.36 यानी कि ये हो गया 234.000, यानी कि यहाँ पे हो गया आपके पास 234 कंफर्म। देन x इज इक्वल टू 234/99, यहाँ पे ये एक p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा 0.23 पे बार लगाए, देन x इज इक्वल टू 0.23 एक बार मल्टीप्लाई किया 10x 2.3 फिर 23 फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23 पूरा फाइनली आ गया, अब 23 एंड डैश कंफर्म है, एंड डैश। अब चॉइस चेक करना है किसके बाद, तो भैया ये यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि 99x इज इक्वल टू 23, ठीक है, बाय सॉरी अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में, देन x इज इक्वल टू 23/99। अब दोनों बंदे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे करना है प्लस करना है, तो ठीक है दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 234/99 प्लस का 23/99 और 99 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, 99 LCM हो गया। जब भैया 99 LCM हो गया, ये हो गया आपके पास 234 प्लस आपके पास 23, ये हो गया 7, ये हो गया 325 और ये हो गया आपके पास 9। तो ये हुआ इसका फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में कंप्लीट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग आगे √3 के पास आ गए, रूट वाले क्वेश्चन के पास आ गए। रूट वाले क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा, तो रूट का देखिए जैसे आपको पढ़े होंगे आप लोग जो है क्लास 8 में, कि जैसे हम x और x को एडजस्ट करते हैं, हम y और y को एडजस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, रूट वाले को भी बैलेंस करेंगे और एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे भी जो इंटीजर्स के रूल लगने वाले, प्लस 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 लगने वाले हैं, प्लस माइनस माइनस लगने वाले, माइनस माइनस प्लस लगने वाले, माइनस प्लस माइनस लगने वाले हैं, क्लियर है। चलिए भाई ऐड करना है इनको, तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3√2 प्लस आपका 7√3 प्लस प्लस प्लस, ये हो गया आपके पास प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास 5√3 हो गया, ओके।
अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, √2 वाला √2 गिरा, 3 प्लस 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 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 4√2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 5 चला गया यानी कि 2 आ गया, और ये बेटा कितना हो गया 2√3 हो गया। कंफर्म है? मैंने पहले बताया √2 के साथ जाएगा, √3 के साथ जाएगा, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। समझ गए? ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन कहता है मल्टीप्लाई का। देखिए मल्टीप्लाई में कुछ चीजें याद रख लीजिए। अगर हम √a और √a का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपको a मिलेगा। अगर हम √a और √b का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट में a भी मिलेगा। अगर हम a इंटू √b का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? अरे भैया चुपचाप शांति से वही मिलेगा, मतलब बैठ जाओ, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये हो गया आपके पास 5√11 इंटू 3√11। बहुत ध्यान समझना, √11 का √11 से मल्टीप्लाई 11 आएगा। अभी मैंने आपको दिखाया √a इंटू √a इज इक्वल टू a होता है, और ये हो जाएगा 5 3 15। और फिर आपको क्या कर लेना है? 15 में 11 का मल्टीप्लाई कर देना है। भैया आराम से करिए। ये हो गया 15, ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया 5 6, ठीक है, यानी कि 165 हो गया, 165 हो गया। कंफर्म आपका आंसर? डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 1 जा 15, ध्यान दीजिएगा, 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 1 जा 15 और कैरी 1 कितना हो गया 16। तो तब भी आप कर सकते हैं, जो रास्ता आपको बेस्ट लगे, जो बढ़िया लगे आप वो करो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई करना। देखिए अब यहाँ पे सिंप्लीफाई का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई करने की तैयार है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान समझना, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे प्लस का 3 का √2 में चुपचाप शांति से वही लिख दोगे आप, लिख दिया। फिर यहाँ आइए, यहाँ आइए, इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई √3 और 2 का, तो ये आ जाएगा आपके पास 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो बेटा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 हो जाएगा, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे √6 आएगा। फिर से चेक कर लो, 3 2 जा 6, 3√2, फिर 2√3 और ये। अब यहाँ पे गौर फरमाइए, इनके मल्टीप्लाई में हमें ध्यान का देना है। क्या कोई रूट वाला बैलेंस है? नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, √2 है √3 है, मतलब कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। चुपचाप ये शांति से यहीं पर ये रुक जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कहता है 6 प्लस √6 और 6 माइनस √6। आपको याद होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये उसी फॉर्मूले को हमको लेके जा रहा है, a प्लस बी माइनस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का आपका बी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब ध्यान दीजिएगा, √6 का, यहां ध्यान दो, √6 का स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब होगा √6 इंटू √6, और अभी मैंने इसको बताया क्या होगा 6, और 36 माइनस 6 इट मीन्स 30। ये तो फॉर्मूले से हो गया। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 6 है 36, 6 का √6 से माइनस का 6 √6, इसका प्लस 6 √6, इसका प्लस माइनस माइनस का 6, ये कैंसल। तो दूसरे रास्ते से भी जाने पे आपका आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, गजब। अब अगला क्वेश्चन कहता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब यहां तो भाई होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी होता है, ये होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस का यहाँ पे √2 का मतलब करेंगे तो इसका हो जाएगा b स्क्वायर, और प्लस का 2ab
ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास a हो गया और ये आपके पास b हो गया। √3 का ओपन करेंगे 3, इसको करेंगे 2 और ये हो जाएगा 2√6, क्योंकि 3 2 सेम टू सेम अगर रूट होता है तो हटता है, वरना ये जो है चुपचाप उसी तरह आपका मल्टीप्लाई रह के वहां पे कुंडली मार के नागिन तरह बैठ जाता है। भाई आप देखा है ना, ऐसे करता टिन करता मार सट एकदम बस बैठ गया, टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन करता, फिर ध्यान देना भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट दोस्तों, √5 देखे ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर a² माइनस b² √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 माइनस 2। इजी था ना, इजी था ना भाई, 5 माइनस 2 एकदम इजी। चीजें समझ में आएंगी तो आसान बनेगा, और मैथ तो वैसे भी ऑब्वियसली बहुत मजा देती है समझ में आने के बाद। अगला क्वेश्चन कहता है अब देखिए क्वेश्चन तो अब आएंगे, क्योंकि अब हमको ये लेके चल गए थोड़ा सा रूट के फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके चले गए। चलिए ध्यान देते हैं भाई, यहां पे गौर फरमाइए। अंडर रूट में a² माइनस का b² और प्लस का a अपॉन अंडर रूट में a² प्लस का b² और प्लस का b, ये डिवाइड के साथ है। ये ध्यान देना, यहाँ पे देखो डिवाइड का निशान दिख रहा होगा आपको, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे सारे बंदे पलट जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास a माइनस अंडर रूट में a² माइनस का b² अपॉन अंडर रूट में a² प्लस का b² और ये हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा। अब अगर आप इनको थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए तो a प्लस बी माइनस बी दिख रहा होगा, मतलब a² माइनस b², ये हो गया a² और ये हो गया आपके पास अंडर रूट में a² माइनस b² का हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे a कौन है, a है, b कौन है, a² माइनस b²। अब सेम प्रोसेस a प्लस बी माइनस बी यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा अंडर रूट में आपका a² प्लस का b² का होल स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब आगे देखिए, इसका तो वही रहने वाला है, और देखिए रूट लगा है ना भाई, रूट लगा है ना मेरे भाई, जब रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, माइनस का a² ये हो जाएगा आपके पास प्लस का b², ठीक है। अपॉन आ जाइए, इनको भी ओपन करिए, ये हो गया a², ये हो गया आपका b² और ये माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास b², ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो योर आंसर इज, फाइनल आंसर बनेगा आपके पास b² अपॉन a²। चीजें समझ में आ गई, कुछ नहीं किया गया, खाली डिवाइड को हटाया गया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया गया, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला यानी a² माइनस b² लगाया गया और उसको ओपन कर दिया गया, ठीक है भाई। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है √72 सिंप्लीफाइंग को करना है, तो ध्यान दीजिएगा √72 एंड दिस एंड दिस, ध्यान दीजिए भैया √72, चलो भाई लिख दो, नीचे भी 5√72। आप देख रहे हैं √72 का बड़ा जलवा दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे 288, क्या 288 में 72 को निकाला जा सकता है, मतलब 72 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 288 आ जाए, तो 4 दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 288 को हम लिख सकते हैं 72 इंटू √4, और √4 किसका होता है, 2 का होता है, मतलब ये लिखा जा सकता है 2√72। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 है
यहाँ पर, और यहाँ पे आगे 3 लगा है, 3 टू जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 6 रूट 72 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह आप जरा इनको ध्यान दीजिएगा, 648 में 72 हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? 648 में 72 फैक्टर है? तो देखिए 8 दिखा रहा है, 9 8 जा मतलब 9 से 9 2 जा 18 दिख रहा है और 73 कह रहे हो जाएगा, तो ये 9 आपको नजर आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 और 9 टू जा कितना हो जाएगा ये हाँ ध्यान दीजिएगा भाई, 9 टू जा नहीं, सॉरी ध्यान देना भैया पहले। तो ये चला जाएगा 9 बार चला जाएगा, जब 9 बार चला जाएगा तो ये जाएगा 648 हाँ ठीक है भाई। 9 टू जा 18 कैरी 1 और 73 का हो गया आप 63 और 63 में 1 ऐड करेंगे 64 आएगा। तो यानी कि थोड़ा यहीं पे ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान देना बेटा, 648 को लिखा जा सकता है 72 इंटू रूट 9 और ये बाहर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 72 और इसके साथ 3 के साथ कौन लगा है? 2 लगा हुआ है, तो 3 टू जा कितना हो जाएगा? 3 टू जा कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा, 6 रूट 72 हो जाएगा। समझ में बात आ गई आपके? अब ध्यान देना, हमने रूट 72 को ही क्यों घेर में लिया? उसकी ही जो है राम राम की माला हमने कहा है जपी। अरे यार 72 ऊपर भी दिखा नीचे भी दिखा, इसका मतलब क्या 72 के बाद हम उसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे यार इसका टेट हुआ दबा दो जो मर जाए। प्लस माइनस माइनस दिस एंड दिस एंड योर फाइनल आंसर इज 1/5। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा, ध्यान देना खाली यही बचा ना, तो रूट 72 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 5, यानी कि आपका क्या हो गया? ये बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्लास 9 के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 3 अंडर रूट में 45। ठीक है भाई, देखिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 9 इंटू रूट में 5, 9 5 45 लिखा जा सकता है। अब जरा इनको भी लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 25। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि अंडर रूट से कुछ बंदा बाहर निकाल सके। 9 हो सकता है, 25 का भी हो सकता है। अब जरा 200 में आइए, तो इनको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, 100 गुणे 200 होता है। अब 50 को हम लिख सकते हैं बेटा, 50 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 25 लिख सकते हैं। जब चीजें फिर भी ना समझ आए तो फैक्टर कर लेना भाई। अब अंडर रूट तो आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पे इसको पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि आप ऑलवेज जीनियस। ये हो गया, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये निकला 3 और ये हो गया 9, ये कितना हो गया? 9 रूट 5 हो गया। यहां से 5 निकला तो ये माइनस का 5 रूट 5 हो गया, है ना। अब यहां पे आइए, ये हो गया प्लस का 10 रूट 2 हो गया। 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 बेटा किसका स्क्वायर है? क्या? कमेंट करो, कमेंट करो भैया, 10 का है। और ये हो गया माइनस का 5 रूट 2। अब एडजस्टमेंट, 9 में 5 गया 4, तो 4 रूट 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 5 रूट 2 आपका आंसर। 9 में 5 गया 4 और 10 में 5 गया 5। और ये बात ध्यान रखना, सेम टू सेम रूट वाले को ही आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन तो कुछ भी कर लिया, सब बल्ले बल्ले है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा लिख ले सही से क्योंकि थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े लिखे हैं। 2 रूट 30/6 माइनस 3 रूट 140/28 और प्लस का रूट 50/√99। अब ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करने आप जाते हैं तो रूट मिलाने की पूरी कोशिश करना यार, पूरी कोशिश करना, तभी कुछ रास्ता मिलेगा।
30 को आप लिख सकते हो √6 इंटू √5, क्योंकि 6 5 कितना होता है 30 होता है। यहाँ पे √6 है बेटा, ठीक है। अब ये नीचे हो गया √6, ऐसा मैंने क्योंकि देखो √6 से √6 कट जाएगा। अब यहाँ पे जाइए 140 को जरा से क्या लिखा जा सकता है, फैक्टर करिए। ये 2 हो गया तो मतलब 70, ये आपका हो गया कितना 35, और बेटा ये हो गया आपके पास 5 7 जा, और ये तुम्हारे पास हो गया कितना हो गया, ठीक है। यानी कि ये निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, और 2 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। √5 √7 अंदर छोड़ दो, √5 और √7 को अंदर छोड़ दो, और 28 को आप लिख सकते हो क्या, 28 को लिख सकते हो √4 इंटू 7 लिख सकते हो ना। तो √4 का मतलब कितना हो जाएगा, √4 का मतलब हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 28 मतलब √7 ऐसे लिख जाएगा। अब यहां आइए, इनको लिख सकते हैं आप 5 इंटू √11, इसको लिख सकते हैं √11 इंटू √3 बनेगा, सॉरी 9 बनेगा, रूट में 9 बनेगा तो 9 बाहर आ जाएगा, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस जस्ट चिल, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, एंड 2 3 6। बचा क्या पहले बोले, यहां पे बचा 2√5, यहां पे बचा -3√5, और यहां पे बचा √5। तो क्या अभी आपका आंसर आया, आया कि नहीं आया, अभी तो फिलहाल लगता है नहीं आया, आ जाएगा। 3 ले लीजिए एलसीएम, ये हो गया 6√5, ये हो गया 3 3 9, आपका कितना हो गया 3 3 9 आपका √5, और ये हो गया आपके पास √5 हो गया, ठीक है। अब सब कुछ बैलेंस में, सॉरी यहां पे √5 है भाई, √5, एक मिनट भाई, एक मिनट, डिवाइड करेगा ना ये तो 6√5। अब ध्यान दीजिए 6 और एक कितना हो गया 7, और 7 में से 9 वाला माइनस, यानी कि माइनस का 2√5/3, 2 प्लस के थे एक माइनस का था तो हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कहता है √72 और प्लस √800 और √3। अरे वाह भाई, और भी है। अब तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, तो लास्ट क्वेश्चन मोहब्बत के साथ करेंगे, प्यार के साथ। 72 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले फैक्टर कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 72 का बेटा फैक्टर करोगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपके पास 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा। अब थोड़ा गौर फरमाइए, अब थोड़ा यहां पर आप गौर जरूर फरमाएंगे, ध्यान देना भाई, यहां पर ध्यान देना। 72 को लिखा जा सकता है, एक ये बाहर एक ये बाहर, तो कितना बाहर हुआ 2 बाहर हुआ, 3 बाहर हुआ, मतलब 6 हो गया, और यहां पे ये बच जाएगा √2, तो इसको लिख सकते हैं आप 6√2, ठीक है। तो 72 को लिखा जा सकता है 6√2। अब जरा 800 पे आइए, तो भाई ठीक है 800 पे फोकस करेंगे हम लोग। 800 में क्या हो सकता है, 800 में बेटा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, 800 को हम साफ साफ लिख सकते हैं √8 इंटू 100, अलग अलग लिख दिया। और आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है भैया, 10 का होता है।
अब ये हो गया √8। अब ये भी तो कुछ निकलेगा ना, यहां से कौन निकलेगा, 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एक पेयर बना, एक बाहर एक छूट जाएगा, तो मतलब 10 इंटू 2 इंटू √2, इट मीन्स 20 √2। क्लियर है ना यार। तो 800 को लिखा जा सकता है प्लस का 20 √2। अब 18 को ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, 18 को भी चेक कर लेते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं दिस एंड, ये किसका होता है 3 √2। कंफर्म है, इसे लिखा जा सकता है 3 √2। अब बारी आती है एडजस्ट करने की, धमाल मचाने की। भाई धमाल धमाल पिक्चर देखा है ना, देख लो, बहुत बेहतरीन पिक्चर है, बहुत मस्त मूवी है। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये दोनों प्लस के, तो 20 6 26, और 26 में से 3 चला गया 23। मोना डार्लिंग 23 आंसर आ चुका है, कोई इसे आने से रोक नहीं सकता, प्लस का आंसर आ चुका है। कंफर्म है। ये थी हमारे आपके साथ नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर फर्स्ट क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं, और अगली क्लास में आप हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन के साथ या रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं, अलविदा चाहते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, बाय बाय।